कहते हैं दोस्त कि जहाँ इरादे बुलंद हो, वहाँ मंजिल झुक जाती है और जहाँ हौसले ज़िंदा हो, वहाँ तकदीर बदल जाती है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ विकास श्रीवास्तव। आज कुशीनगर के एक ऐसे युवा के साथ आपको मिलवाना है, जो हाल-फिलहाल में राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत हुए हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार पाया उन्होंने और कुशीनगर जनपद के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हैं, यूथ आइकॉन के रूप में अपनी पहचान को उभार रहे हैं। ऐसे हमारे साथ इस समय अंकुर कुमार मिश्रा जी मौजूद हैं। मिश्रा जी बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन आपका। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपको जब ये राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, कुशीनगर जनपद के आप निवासी हैं, तो कुशीनगर वासियों के लिए कुछ सबसे पहले कह दीजिए। भगवान राम श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उन्हीं के दो पुत्र लव और कुश के नाम पे बसी है धरती कुशीनगर और महापरिवार की स्थली। मैं सभी कुशीनगर की जनता को सादर प्रणाम करता हूँ और कुशीनगर ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं खड़ा हुआ हूँ। इस जिले का मान पहले 16 महाजनपदों में एक हुआ करता था। आज कुशीनगर का नाम पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पटल के नाम पे गूंज रहा है। तो कहीं ना कहीं कुशीनगर के सारे जो भी लोग हैं, सारे लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ और अभिवादन करता हूँ। बिल्कुल अंकुर जी, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो आपने राष्ट्रपति पुरस्कार आपको जो मिला है, मैं उससे रिलेटेड कुछ पूछ लूँ आपसे। इससे पहले ये जानना भी चाहते हैं कि आप कुशीनगर के किस गाँव के निवासी? मैं कुशीनगर के धनहाउस मल्लूडी गांव का निवासी हूँ और जो पहले मल्लूडी के नाम से था, अभी वार्ड नंबर 7 सिद्धार्थ नगर हो गया है। जी, जैसे अंकुर जी, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि बचपन से लेकर और अभी तक का संघर्ष कैसा रहा है और कौन सी ऐसी घटनाएँ घटी आपके साथ जो लगा कि नहीं ये हमको प्रेरित कर रहा है, हमें इनको अपना आदर्श मानना चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं एक टकराव होता है जिससे लगता है कि हमें ये भी करना चाहिए? तो उस तरह की कोई घटनाएं अगर हो तो बिल्कुल साझा करें। बचपन से जो मेरा मतलब बचपन था, वो बचपन गांव में भी था। गांव के स्कूल में मैंने पढ़ाई किया। फिर मेरा एडमिशन हो गया कस्या, RK मेमोरियल एक स्कूल था, वहाँ मैं सेकंड में एडमिशन हुआ मेरा। वहाँ फिर मैं सीखता गया। जब मैं छोटा था उसी टाइम से ही स्कूल में वृक्षारोपण का कार्यक्रम होता था। तो हमारे जो सीनियर भैया लोग थे, वो लोग लगाते थे, उन लोग को ही अलग होता था, हम लोग को ले जाते नहीं थे। तो मुझे लगता था यार वृक्ष लगाना जो है वो केवल वही लगा सकते हैं जो अच्छे हैं पढ़ने लिखने में। तो मुझे नहीं ले जाते। तो फिर मेरे मन में आया कि चलो एक पौधारोपण करते हैं। तो मैं भी छोटा था तो अपने जन्मदिन पे मैं हर वर्ष अपने जन्मदिन पे 1-2 पौधे लगा करके अपना वो करता था। तो एक कहीं ना कहीं ये चीज़ रहा कि मैं अपने जन्मदिन पे ये काम करता था, तो मेरे मन में एक भावना जगी और मैंने वृक्षारोपण किया। सफलता जब भी मिलता है उसके पीछे बहुत सारा संघर्ष होता है, बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है। आपने अपने आप को कैसे इसमें आगे बढ़ाया? किस कठिन संघर्ष से आप जूझे? कुछ ऐसी कहानियाँ हैं? एक लाइन था, मैंने क्लास 9 में एक कहानी पढ़ा था, जामुन का पेड़। उसमें एक लाइन था, मुझे वो लाइन अभी मैंने उसको लिख लिया कापी पे कि मैं अकेला ही चला था जानवी मंजिल मगर लोग आते गए और मैं कारवां बनाता। तो वो लाइन मेरे लिए सूट करता था। मैं जब मेरा 12th में पास आउट किया नवजीवन मिशन स्कूल से, फिर मेरा एडमिशन हुआ सेंट एंड्रूज कॉलेज गोरखपुर। तो वहाँ मुझसे ये बोला गया कि या तो आप NCC ले लीजिए या NSS ले लीजिए, रोवर रेंजर्स ले लीजिए। तो भी जो एक मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मुझे पार्ट करना था। तो मैंने कहा NCC तो नहीं हो पाएगा, तो मैंने NSS ले लिया। और NSS में से मुझे पता चला कि इसमें जो कैंप्स होते हैं, बाहर जाना होता है, नेशनल कैंप्स आपको अच्छी जगह पे कराया जाता है। तो मुझे लगा कि यार ले लूँगा तो ये तो रहेगा, कम से कम घूमने का मौका मिल जाएगा। तो घूमने के लिए मैंने NSS लिया। कहीं जब मैंने उसमें जब पार्ट किया NSS में, मुझे पता चला ये तो राष्ट्र भावना है, उसका नाम ही है राष्ट्रीय सेवा योजना। तो राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण दिखाने के लिए वो प्रेरित करता है। और उस कैंप में जब राष्ट्रीय सेवा योजना का जब मैंने कैंप किया, तो कैंप में मैंने वो सीखा जो एक पूरी गतिविधि को मेरे बदल करके रख दिया। कई सारी चीज़ें ऐसी, बहुत अच्छे ऐसे बच्चे आए थे जो कहीं ना कहीं अपने ज़िले में, अपने राज्य में एक नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। तो मुझे उससे प्रेरणा। जैसे NSS की बात करें और NCC की बात होती है, तो मुझे लगता है कि NCC के बारे में कुछ बच्चे तो जानते हैं, NSS के बारे में अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बाधाएं हैं जो बच्चे तक नहीं पहुंच पाती हैं। वो उनके बारे में या अधूरी जानकारी रखते हैं या फिर जानकारी भी नहीं है। तो इस सब्जेक्ट पे बताएंगे कि NSS क्या है, किस तरीके से कार्य करते हैं, और जो युवा इस क्षेत्र में है वो किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकता है उसमें? मैं बिल्कुल बताऊंगा भाई। जैसे NSS जो है, इसका पूरा नाम है नेशनल सर्विस स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना। इसकी स्थापना जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी की 100वीं पुण्यतिथि पे हुई थी। 1969 में इसकी स्थापना की गई। तो राष्ट्रीय सेवा योजना का जो एक लक्ष्य रखा गया, वो रखा गया कि युवाओं के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करना। जैसे हमारे सेना लोग हैं, पुलिस वाले जो हमारे, वो पुलिस काम करती है, अपने सिविल को डिफेंस करती है, आर्मी बॉर्डर पे काम करती है, पर जो ग्राउंड लेवल पे वर्क करने का काम है वॉलंटियर करेंगे। तो इस तरीके की राष्ट्र भावना रखी गई कि बच्चों के अंदर एक राष्ट्र भावना जगेगी जो आप आस पास के लोगों को मदद करेंगे। जैसे हमने क्या कि हमने सेवा को समर्पण ही समझा और सेवा को काम करने के लिए NSS का स्थापना की गई। NSS जो होता है कहीं इंटर कॉलेज में भी होता है और कहीं की मतलब
कहीं कहीं का 100% ये चांस रहता है कि ग्रेजुएशन में हो। बिल्कुल। जैसे ही किसी भी डिग्री कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे तो उसमें एनएसएस होता है। एनएसएस का जो सरकार हमसे मांगती है, जो एनएसएस मांगता है वो 240 घंटे हमें देने होते हैं दो साल में। 2 साल। एनएसएस का फर्स्ट ईयर में अगर है तो फर्स्ट ईयर में, नहीं तो सेकंड ईयर में पहला कैंप होता है, 7 डेज का कैंप होता है, रात और दिन का लगता है। उस कैंप में हमें सिखाया जाता है कि आपको क्या करना है, कैसे अपने अंदर एक डेवलपमेंट आप लाएंगे, चेंज लाएंगे। और एनएसएस का वो जो 7 दिन होता है, 7 दिन ऐसे बीतता है हमें पता ही नहीं चलता है। हम पहले दिन तो हम एक दूसरे से दूर रहते हैं, फिर जैसे दूसरे से तीसरे दिन मिलना चालू होता है, सब एक दूसरे से घुल मिल जाता है। और एनएसएस जो मतलब आता है भारत सरकार युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के अंदर आता है, और उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के अंदर में आता है। और लखनऊ में जो हमारे रीजनल डायरेक्टरेट होते हैं उनके अंदर जो भी सारे विश्वविद्यालय होते हैं, विश्वविद्यालय को कंडक्ट कराना होता है। और एनएसएस हर साल 8 से 9 नेशनल कैंप कराता है। राष्ट्रीय सेवा योजना एक ऐसा मंच है जो आपको भारत के राजपथ पे जो परेड चलती है 26 जनवरी को, उस परेड में भी जाने का मौका देती है। ये होता है एनएसएस। तो जैसे बहुत सारे युवा जो हैं, जो अपने ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, उसको लेकर संघर्ष भी कर रहे हैं, कार्यरत हैं, उन युवाओं को कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपने संघर्ष को किस तरीके से और मजबूत करें? क्योंकि आप एक यूथ आइकॉन के रूप में आप डेवलप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा उन युवाओं के लिए आपसे पूछा जाना चाहिए कि वो युवा जो संघर्ष कर रहे हैं वो किस तरीके से अपने संघर्ष को और मजबूत बनाए कि वो भी आपके तरह एक बड़ा सूत बने। जो युवा हैं, 2 अक्षर का शब्द होता है युवा। हमारे भारत में औसतन आबादी 29 वर्ष की होती है, 60 से 65% लोग सिर्फ युवा हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि युवा शक्ति के दम पर ही जग की आबादी पलती है, उस ओर विकास मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। बिल्कुल। तो हम जो भी कार्य में हम कर रहे हैं, जैसे हम अगर हमने ठान लिया कि मुझे आर्मी में जाना है, अगर हम आर्मी को अपना लक्ष्य बना करके काम करेंगे तो हम आर्मी में जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। अगर मैंने सोच लिया कि मुझे समाज सेवा में अपना योगदान देना है, तो समाज सेवा को हम समाज सेवा में अपना एक लक्ष्य बना ले कि हमको समाज सेवा एकदम अपनी चरम सीमा पे करनी है, भारत से लेकर के विदेशों में अपना समाज सेवा दिखाना है, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। हम अपने लक्ष्य से ना भटकें, और लक्ष्य से भटकने के अलावा हर वो काम करते रहें जो काम हमें करने की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि हम पूरा विश्व में अपना झंडा लहरा सकते हैं। बिल्कुल। कुशीनगर जनपद देख ही रहा है कि महापरिनिर्वाण की स्थली बुद्ध की नगरी है। यहाँ के समाज में अगर सामाजिक बदलाव लाना हो कुछ, तो किस तरह के कार्यों पे ध्यान देना चाहिए? सामाजिक बदलाव पे आपने भैया पूछा है, तो सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने महात्मा बुद्ध ही हैं। जी बिल्कुल। जो जन्म तो एक इंसान के रूप में लिए, आगे चल के भगवान बन गए, महात्मा बन गए। तो हमारा जो कुशीनगर है वो बहुत प्रख्यात जिला है, और पर मैं देख रहा हूँ अपने यहाँ के कुशीनगर युवाओं को कि जो एक नशा की तरफ इनका रुझान बढ़ रहा है, वो अगर मुझे लगता है, मुझे अगर मौका मिला, मुझे अथॉरिटी आई, तो मैं नशा को ही रोक दूंगा कुशीनगर जिले में। नशा के रूप में जो बहुत रुझान हो रहा है उसको कम करने की जरूरत है। और जो हम शो ऑफ करने में लगे हुए हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, वो चीज़ें अगर हम रोक लें, अपने आप को खत्म कर लें, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और युवा, हमारे कुशीनगर जिले के युवा चाहें तो पूरे विश्व में अपना परचम लहरा सकते हैं। बहुत हमारे सच्चिदानंद वात्स्यायन अगेय जी हमारे कुशीनगर से, बहुत ऐसे महापुरुषों की धरती रही है, महापुरुषों की धरती रही है। जब आपने सफ़र शुरू किया था उस समय क्या मन में था? जब मैंने सफ़र शुरू किया था तो मेरे मन में था कि मुझे कैंप करना है, और मुझे बताया गया कि आपको मनाली जाने का एक कैंप आया, एडवेंचर कैंप आया, नेशनल एडवेंचर कैंप। तो मुझे पता चला कि यार मनाली जैसी जगह पे सरकार के पैसे से घूमना, मतलब एक था, हमारा सपना भी था कि पहाड़ों में जाए। तो मैंने इसके लिए पार्टिसिपेट किया। सर ने कहा कि इसका सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन करवाइए। तो उसके लिए मैंने जो भी चीज़ें थी, कंपटीशन वगैरह दी है, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। जब मैं मनाली गया तो वहाँ महाराष्ट्र के बच्चे आए हुए थे। महाराष्ट्र के बच्चे जब आए हुए थे, वो सिर्फ कैंप करने की दृष्टि से नहीं आए हुए थे। मैं अपनी बात व्यक्तिगत बताऊं तो मैं कैंप करने की दृष्टि से गया था, पर वो जो बच्चे आए हुए थे उनके अंदर एक भावना थी कि वो पहाड़ों पे जैसे वो चलते थे तो पहाड़ों पे जो प्लास्टिक फेंके रहते उसको हटा देते थे। तो मुझे भी लगा कि यार ये जब कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। मैंने भी वो काम को किया। हम वशिष्ठ कुंड के जा रहे थे, वशिष्ठ टेम्पल है वहाँ पे, वशिष्ठ मंदिर जब हम जा रहे थे तो रास्ते में हमने कई सारी चीज़ें ऐसी देखी जो नहीं देखी। तो हम सारे लोग 60-70 लोग, 60-70 लोगों ने मिलके वहाँ की रोड को पूरा साफ कर दिया। वो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को एक प्रेरणा बना कि जब ये बच्चे बाहर से आके कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो वहाँ से मेरा रुझान बढ़ा कि चलो अब इसी में लगते हैं। और मैंने काम किया, वृक्षारोपण किए, रक्तदान किए, महिलाओं के लिए जो वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया, मैंने चाइल्ड लेबर पे काम किया, पॉक्सो एक्ट रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें मैंने की। हमारे सेंट एड्यूस में भी अलग अलग स्वास्थ्य शिविर लगते थे, उस पर मैंने काम किया। ये सारी चीज़ें मैंने जब जुड़ता गया तो मुझे पता चला कि यार ये तो बहुत अच्छा काम है। उसमें मैंने एक भावना जागृत हो गई, मैंने राष्ट्र शक्ति के ऊपर इसको समर्पित कर दिया। बिल्कुल। जैसे सबकी ज़िंदगी में एक अलग अलग कहानियाँ होती है, एक अलग अलग संघर्ष होता है, अलग अलग दायित्व का निर्वहन भी लोग करते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में किसी को हम गुरु मानते हैं, उनके आदर्श के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आपकी ज़िंदगी में कौन ऐसा व्यक्ति है, ऐसा व्यक्तित्व है जो अहम भूमिका रखता है आपके लिए, आपके आदर्श के रूप में, आपकी उन्नति के रूप में और आपकी सफलता के रूप में? सबसे पहले तो मैं
जो अपने जीवन का श्रेय अपने माता पिता को देता हूँ। पर मैंने आइडियल माना स्वामी विवेकानंद जी को माना, और उनका ही जो वचन है उसी को हम फॉलो करते हुए आए। जब एक बार वो कहीं गए थे तो उन्होंने पूछा कि कौन, उन्होंने अपने गुरु का दरवाजा खटखटाया, तो उन्होंने जब खटखटाया तो अंदर से आवाज आई कौन, तो उन्होंने जवाब दिया यही तो मैं जानने आया हूँ। और इसी से जब उनकी यही बात सुनकर गुरु ने कहा कि तुम आज से मेरे शिष्य हो गए, तो वो जो उनका भावना था कि अपने आप को ही तो जानना है, जब अपने आप को ही हम जान जाएंगे, उनका यही मानना था कि जब अपने आप में आप ढूंढ लो कि आप कौन हो, जब अपने आप को जान जाओगे पूरी दुनिया आपके कदम चूमेगी, पूरी दुनिया आप जीत जाओगे। और हमारे पास लाइव उदाहरण उनका, अमेरिका में पूरा दुनिया उनको सलाम करता है। बिल्कुल सुना उनको। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, कुछ करने की ठान रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कई बार असफलताओं से घिर जाते हैं। बार बार जब भी हम कुछ बढ़िया काम करने जाते हैं कहीं ना कहीं से अड़चने जरूर आती हैं। कभी आपके जीवन में इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई? बिल्कुल हुई। जो मुझे ये अवार्ड मिला, इसी की मैं बात बताता हूँ, ज़्यादा दूर तक नहीं जाऊँगा। जब मुझे अवार्ड मिला तो मैंने जब पहली बार फाइल बनाई अपनी, जब मुझे पता चला कि ये मिलता है, तो मैं जब फाइल बनाई तो फाइल विश्वविद्यालय स्तर से ही रिजेक्ट हो गई। फाइल गई ही नहीं। तो कहीं ना कहीं मेरा होप टूटा गया, लगता है कि अब नहीं मिलेगा। अगले साल मैंने फाइल बनाया, तो जब मैंने फाइल बनाया तो ये फाइल चली तो गई, पर वो बीच में गैप हो गया। तो मुझे लग रहा है कि सिलेक्शन नहीं हुआ है, मुझे अवार्ड नहीं मिलेगा। अचानक से मेरे घर वेरिफिकेशन आया, तब मुझे पता चला कि लग रहा है कि फाइल दिल्ली पहुंच गई है। तो वहाँ पे भी होप टूट गया कि लग रहा है यार अभी भी समय है, नहीं मिलेगा, नहीं सिलेक्शन हुआ, इसलिए कुछ पता नहीं चला। फिर पता चला कि सिलेक्शन हो गया है। तो मैंने अपना ये था कि जब होप टूटता गया, लेकिन अपना विश्वास मेरे मन में था कहीं ना कहीं कि मेरा जो फाइल है अच्छा मजबूत है, इस वजह से शायद टिका हुआ है। और मैंने भगवान पे भरोसा नहीं छोड़ा, भगवान का साथ हमेशा मांगा कि हे भगवान मेरे साथ रहिए, और उनका आशीर्वाद था तो मुझे ये पुरस्कार प्राप्त हो गया।